अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, डे 3 इन पाकिस्तान। और इसको आप पहचान गए हो, ये लस्सी है, नमकीन लस्सी। और देखिए कैसे वो ऊपर से उसका फोम आपको नज़र आ रहा है ना, मक्खन सा। मक्खन है का नहीं सी, बस चागी सी। ठीक है, लेकिन गर्मी होती है ना तो फिर मज़ा आता है। उधर का वेदर और दूसरी कंट्रीज़ का वेदर फ़र्क है। तो लस्सी पीने के बाद यानी नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे इचरा बाज़ार। कुछ ज्वेलरी लेनी थी। और आपको पता है बच्चे एक दफ़ा पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो बच्ची का शौक़ पूरा करने के लिए उसको मैं इचरे तो रज के शॉपिंग कराई, रज के 2-2.5 हज़ार दी। तो वो इतनी खुश थी कि मेरी इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो रही है। बस एक चीज़ से ना खुश थी कि यहाँ एसी क्यों नहीं चल रहा। तो मैं क्या हूँ एसी कितों लगे, थे सीधी बारिश ही पैनी है उतों। हाँ, तो आपको पता है जो लोग इचरा जाते हैं उनको पता है वो बाज़ार कैसा है। तो इन जगहों में भी जाने का अपना मज़ा, थोड़ा एडवेंचर हो जाता है। और बच्चे जब इस तरह की बातें करते हैं ना कि इधर एसी क्यों नहीं चल रहा हैं, तो फिर बड़ा हासा सा आता है कि बंदा देखिए कि मैं खड़ा कित्थे हैं, रेड़ियाँ तो एसी केड़े चलते। एनीवे, वो बहुत खुश थी, उसको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही थी और उसने अपनी मर्ज़ी से काफ़ी सारी शॉपिंग की और अपनी सिस्टर के लिए भी शॉपिंग की। तो और अभी उसकी शॉपिंग पेंडिंग है और वो कह रही है कि मुझे कहीं और लेके जाओ, किसी मॉल में लेके जाओ। लेकिन मॉल जब लेके गए थे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें थी, बस वो मॉल की कीमत लगी हुई थी, सेम थी ज्वेलरी, कोई इतना फ़र्क नहीं था। तो बस जी, अब आप सबके लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ। देख लो, ये शॉप के अंदर बहुत अच्छी सी ज्वेलरी थी और बड़े नाजुक नाजुक से जो बच्चियों को पसंद आ जाती हैं ना चीज़ें। हम मतलब बड़े तो फिर कोई मैचिंग कर लेते हैं ना अपने हैवी ड्रेसेस के साथ, लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं ना अनमैरिड या छोटी बच्चियाँ टीन एज, तो उनको इसी तरह की चीज़ें पहननी चाहिए और इसी तरह की बाई करनी चाहिए। उन्होंने सब डे बराबर बेबे बना के ना बिठा दिया करो कि पता ही नहीं चलता आजकल शादीशुदा है या अनमैरिड है। पहले तो अनमैरिड के कलर्स जो कपड़ों के होते थे वो भी डिफरेंट होते थे, हल्के होते थे, सादे सूट होते थे, थोड़ा बहुत ऊपर होती थी फैंसी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ऊन होता है। चलें जी, इसके बाद आपको लेके चलती हूँ समोसों की तरफ। तो ये समोसे भी उधर से ही बाय किए थे, तो फिर हमने सोचा घर जाके खाएंगे, उन्हें थे कितने खड़े होके खाइए। और फिर बड़ा अजीब सा लगता है ना, अब इतनी भी भैड़ी आदतें नहीं ना पड़ी हुई कि रेडियों पे खड़े होके खाएं सड़कों पे और सब देख रहे हों। तो बस जी, फिर घर लेके आए समोसे और ये आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये है जी बदाना। बदाने नू वेखो, उन्हें भी फैशन ही कर देता है। हम जब छोटे थे तो वो ऑरेंज सा होता था। मेरी दादी लेके आया करती थी, जुमे वाले दिन मैं बड़ा खाती थी उनके पास बैठ के। और तो ये नमक पारे और बदाना अब वंस अगेन आपको दिखा रही हूँ। और ये देखो बदाने के कलर देखो, हमारी दफ़ा होता था वो ये जो बीच में ऑरेंज सा कलर है ना, ये वाला होता था। तो अब चूँकि चेंज हो गया टाइम, हूँ इनू भी फैंसी कर देता है। चलें जी, इंजॉय करें समोसा। और अब आपको लेके चलते हैं बर्थडे की तरफ। जी हाँ, जिनके पास मैं गई थी, मतलब गई तो मैं कहीं पे भी नहीं थी, बस उधर मेरी सिस्टर की बर्थडे आ गई तो फिर उन्होंने केक मंगवाया और सब ने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ इस तरह से सादी सी। बस केक मंगवाया तो तिना चारा ने क्लैपिंग कर दी और हैप्पी बर्थडे कहता। तो फिर असी अपने अपने बैडों ते आके सो गए, गल खत्म। हाँ, इंज ही होंदी सालगिरह। हूँ आप देख सकते हो, वो मेरा ख्याल है टिक्के वगैरह भी मंगवाए गए थे, लेकिन सालगिरह ऐसी हुई थी। अब मैं गई हूँ जी गुजरांवाला और वहाँ पे मिला मुझे ससुराली तोता। हाँ जी, और भी लोग थे, सब मिले थे, लेकिन चूँकि वीडियो नहीं बनाती मैं किसी की। और ये आप देख सकते हो, इन्हें मेरी जान नहीं छड़ी, इसको पता नहीं मुझसे क्यों इतनी उनसियत सी फील हो रही थी। और ये किसी के पास जा भी नहीं रहा था और इसको मेरे पास बैठना पसंद था। और मतलब वो इवन सो भी रहा था मेरे पास, कभी ये मेरी गोद में आ जाता था, कभी शोल्डर पे आ जाता था। तो ये सी जी मेरा ससुराली तोता।
मेरी बेटी ने ट्राई की कि हम इसको ले जाएं, यानी कि हम जिधर जिधर जाएं ये तोता हमारे साथ रहे, लेकिन फिर वो जिनका था ना उनका दिल नहीं था देने का, तो उन्होंने हमें वो क्या कहते हैं, हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी। हाँ, तो फिर ये है कि बच्ची ने इंजॉय किया इसको और इसकी हरकतों को, और हमने खाना खाया और सबसे मिलके हम वापस आ गए, क्योंकि हम जिस काम के लिए गए थे हमने वो करने थे। हमारा स्टे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए ये शॉर्ट स्टे था। अगर हम लॉन्ग स्टे करते तो फिर ज़रूर रहते, सबकी तरफ ज़्यादा रह लेते। तो बस जी, जितना भी हमारा टाइम था बहुत अच्छे से गुज़र गया, और हमने खैर खैरियत से सबकी तरफ विज़िट किया और वहाँ से खैर खैरियत से वापस आए अपने घर को। असल में पर्पस तो हमारा पर्सनल्स था, लेकिन चूँकि फिर उधर फैमिली होती हैं तो उनको भी मिल लेते हैं, जो जिस तरह से भी टाइम मिला मिल लिया। और जो रह गए हैं सुन लो, जेड़े रह गए ने इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट विज़िट पे मिलेंगे। वो एवं ही ना दिल में सोचे साढ़े अल नहीं आई तो साढ़े अल नहीं आई। तो ये जी 25 साल बाद मैंने ट्रैवल किया है कोच में। तो यहाँ से मैं कोच की वीडियो बना रही हूँ, और मेरी बेटी का फ़र्स्ट ट्रैवल है मेरे साथ। तो मैंने बेटर यही समझा कि मैंने गाड़ी में नहीं जाना, मैंने लोकल ट्रैवल करना है। कि भला मैनू खा जाते हैं लोकल ट्रैवल, तो ठीक रह गया। बल्कि 1.5 घंटे में हम फैसलाबाद पहुंच चुके थे। तो ये यहाँ लाहौर से निकल रहे हैं, और आपको पता ही होगा लाहौरियों को ये कौन सी जगह है। हुन तुसी आप नीचे मेंशन करो कि ये कौन सी जगह है। मैं तो मेहमान हाँ, मेरे लिए तो सड़क है बस। ठीक है, तो ये जी टोल प्लाज़ा है, और यहाँ से हम गुज़रे। और एक चीज़ मुझे नज़र आई, ये शायद मैं गाड़ी में सफ़र करती ना कार में तो वो चीज़ मुझे नज़र ना आती। ये कोच थोड़ी हाइट पे उसकी सीट्स होती हैं। तो ये चीज़ कोई मुझे बता सकता है अब ये कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है? ये कोई पार्क वगैरह बना रहे हैं, या इन्होंने ऐसे ही इसको बनाया हुआ है कि जब गाड़ियाँ गुजरें या कुछ तो फिर ये खूबसूरत लगे। तो एनीवे ये वहाँ के रहने वालों को पता होगा कि टोल प्लाज़ा के साथ ही ये क्या चीज़ है। तो मुझे नहीं पता, ग्रीनरी है बस। हाँ, और ये 5-10 मिनट का यहाँ पे स्टे था, और यहाँ पे जी रुके हुए हैं। और सिर्फ वो जेडी होस्ट सी ना वो ही गई सी टॉयलेट, और कोई नहीं सी गया बेचारी। पहले तो औरतों ने जब ये कोचेज़ में इस तरह से होस्टिंग शुरू की वो ही समझ नहीं आई, और अब मैंने देखा कि जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे औरत बैठी हुई है। वो जगह है और तो ताड़े बैठन वाली ठीक है, शाना बिशाना आप चलो, लेकिन कोई चलने वाली जगह होती है, कोई नहीं चलने वाली जगह होती है। हर जगह ते बंदियां दे नाल नहीं टुर पईदा। हाँ, और वो कोई जॉब है करने वाली औरतों की। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, जो भी ये कर रहे हैं मैनू तो समझ नहीं आई। अल्लाह ताला सबको अपने जनाब से अता फ़रमाए और हदायत दे सबको। और ये जी डूबता सूरज ऑलवेज़ मुझे अच्छा लगता है, और जब ऐसे ट्रैवल कर रहे हों तो फिर ये और ही उदास कर देता है। चाहे हम कहीं मिलने जा रहे हों या चाहे कहीं किसी से मिल के आ रहे हों, लेकिन ये डूबते सूरज जो है ना वो बहुत कुछ डुबो के ले जाते हैं। तुहानू नहीं पता, बहुत कुछ डुबो के ले जाते हैं। जिसको पता है ना कि क्या क्या डूब जाता है वो भी ज़रा बताए, तो जिन्हों बिल्कुल नहीं पता वो तो बिल्कुल ना बोले, एवं मेरा भी मज़ा ना खराब करियो। है नहीं, वे मेरे पाकिस्तान के व्लॉग बस ऐसे ही हैं कि तो कुछ तन दिखावांगी मैं। हाँ, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर जो कुछ भी मेरे पास पड़ा हुआ है इस वक्त ना मेरे मोबाइल में। तो आई थिंक कि हम फैसलाबाद
पहुंच चुके हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता पर है फैसलाबाद है। मैं बॉर्न फैसलाबाद में आई हूँ, मुझे किसी जगह का नहीं पता है केड़ी जगह। हाँ, क्योंकि घरों निकल के जहाज़ च बह गए सी ते जहाज़ ही रहे हैं ना, तो पता ही नहीं। तो बहरहाल जी ये फैसलाबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, शाद रखे तो कामयाब करे। शाम का टाइम है, मगरिब होने वाली है, तो बस जी हम अपने अड्डे पे, जो कोच का अड्डा है वहाँ पहुँचने वाले हैं। कोच स्टैंड ही मैं कह लूँ, अड्डा किड्डा भैड़ा लगा वैसे, है ना। कोच स्टैंड, कोच स्टॉप, जैसे बस स्टॉप होता है। चलो जी, कोच स्टैंड, ठीक है, ये भी मैं एवं ही कहता है। अचानक मिस हो गई थी मेरे से, लेकिन मैंने फिर भी पकड़ के बना ली। मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाओ जी, ये तो अचानक। आहो, टी पॉट, फिर वही बात, चैनक टी पॉट कहते हैं, ठीक है। अब इससे जब हम ऑफ हो जाएंगे, यानी कि कोच से उतर के हम घर की तरफ जाएंगे, और जिस घर से जाऊंगी वहाँ की फैमिली को भी उठा के मैं दूसरे घर ले गई थी। मैंने कहा चलो उधर चलते हैं। तो बस फिर इसी तरह मैं हवा हवाई बनी रही हूँ, 5 मिनट उधर 5 मिनट उधर, किसी से भी प्रॉपर बैठ के ना बात हुई, ना अच्छे से मिला गया। तो 10 दिनों में इन्ना भी बड़ा है ना, इन्ना भी बड़ा है। किस किस को लग रहा है कि वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोच में बैठे हैं, फैसलाबाद जा रहे हैं, फिर कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी इचरा जा रहे हैं। कौन कौन फील कर रहा है? ये आ गई जी स्वीट क्रीम। जी हाँ, मैं घर गई और घर से वापस खाना खा के, जब मैंने आपको बताया कि मैं फैमिली को लेके आ गई, तो यहाँ पे मेरी बेटी ने खानी थी आइसक्रीम, उसको लेके दी आइसक्रीम। और फिर हमने, सिस्टर ने लेनी थी नगीना स्वीट्स, नहीं नगीना नहीं, स्वीट्स लेनी थी, लेकिन वो नगीना स्वीट्स वालों से ली उन्होंने उन्होंने देनी थी किसी को अपने ग्रैंडसन की बर्थ की खुशी में। तो मैं कैश ले लिया सी। हाँ जी, मैनू मिठाई की ज़रूरत नहीं सी उत्थे, मैं कैश ले लिया सी। तो ये जब अब हम अपनी तीसरी सिस्टर की तरफ आए हैं, तो ये जनाब उन्होंने छोटी को बर्गर वगैरह मंगवा के दिए। तो इसके साथ अब इजाज़त, और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।